चलिए, तो आज मेरे भाई हम आप लोगों को आज एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे और उस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, एक अभिन्न अंग है यहाँ पे। और जितना आपने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा है, बस उसके आगे की सारी बातें जो है वो आप लोग मेरे भाई डिस्काउंट में सीखेंगे। यकीन मानिए, डिस्काउंट में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को सीखने की आवश्यकता है। और डिस्काउंट एक ऐसा पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का जिसके अंदर में काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज मेरे भाई हम लोग शुरू करेंगे डिस्काउंट। ठीक है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में पढ़ा जाता है। और डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के मतलब माध्यम से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमने ये डिस्काउंट आपके लेक्चर कराएंगे, इस लेक्चर को मेरे भाई जो है ये जितने भी स्टूडेंट है जो सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, रेलवे की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। डिस्काउंट की अगर हम वेटेज की बात करें यहाँ पर, तो प्री में जो सवाल आते हैं आपके डिस्काउंट से लेकर के मेरे भाई, ये जो टॉपिक है आपका डिस्काउंट यहाँ पर, ये प्री में जो क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आते हैं, कुल मिलाकर के यहाँ पर प्री में जो है 1 से 2 सवाल होते हैं। और मेंस में भी जो सवाल होता है यहाँ पर वो 1 से 2 सवाल होता है। जो डिस्काउंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है उसके अंदर में काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। और पूरी की पूरी शीट को मैंने एक्सटेंड कर दिया है, बहुत आगे तक मैं लेकर के गया हूँ। और कुल मिलाकर के 84 क्वेश्चन जो है मैंने शीट में रखा हुआ है। ठीक है, ये डिस्काउंट के अंदर 84 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये 84 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे, ये आपको अलग अलग परीक्षाओं के मिलेंगे। यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो शीट है वो हाईली अपडेटेड है। हाईली शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि अगर आप सीएचएसएल की देखेंगे, सीजीएल की देखेंगे, ठीक है, कुछ बच्चों ने आईबी के पेपर की डिमांड की थी कि सर आईबी का पेपर काफ़ी टफ आया था, आप उनके क्वेश्चंस को इंक्लूड करो। तो मेरे भाई मैंने आईबी के भी क्वेश्चंस यहाँ रखे हुए हैं। उसके बाद में सीपीओ का है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल है। कितनी परीक्षाएं इसके अंदर में मैंने लिखी है मैं आपको बताता हूँ। शीट बनाने के दौरान में सबसे पहले मैंने जो प्राथमिकता दी वो मैंने सीजीएल के पेपर को दिया कि इसमें सीजीएल के कौन कौन से साल के 2018 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर अभी 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उसके सारे के सारे रहेंगे। वैसे ही सीएचएसएल के सारे क्वेश्चन मेरे भाई 18 से लेकर के 24। उसके बाद में यहाँ पर जो है एसएससी सीपीओ हो गया आपका। उसके बाद में हमने एमटीएस का यहाँ पर क्वेश्चन रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का मेरे भाई पेपर होता है, तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का पेपर रखा है। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का पेपर हमने रखा हुआ है। फिर उसके बाद में आईसीएआर के 2 पेपर होते हैं। एक मेरे भाई आईसीएआर का प्री होता है और एक आईसीएआर का मेंस होता है। तो इसका प्री और मेंस हमने दोनों रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका जो सीडीएस होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, उसका पेपर है। आईबी का मेरे भाई पेपर है, आईबी एसीआईयू का। और उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट आपका हो गया, ये सिलेक्शन पोस्ट का पेपर है आपका। और यूपीएससी के सीसेट के भी कुछ सवाल हमने रखे हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर जो बैंकिंग हो गया आपका रेलवे, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर रेलवे में अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया और ये हो गया। लेकिन रेलवे के क्वेश्चंस में कहीं पर भी हमने कोई टैग नहीं डाला है। जो बिना टैग वाले क्वेश्चन ऐसे समझ जाइएगा कि वो रेलवे टाइप के ही आएंगे मेरे भाई। सीजीएल के हमने प्री और मेंस दोनों को सम्मिलित किया है। सीएचएसएल का भी हमने प्री और मेंस दोनों लिया है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर जो है आईसीआर का प्री और मेंस हमने दोनों लिया हुआ है। और ये सारे क्वेश्चंस को पहले मैंने 2018 से लेकर के 24 तक जो भी आए थे उनको मैंने पिक किया। उसके बाद मैंने उनके टाइप बनाए और उनमें से कुछ कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को पिक करके आप लोगों की जो शीट है यहाँ पर मैंने वो बनाई है टाइप वाइज एंड लेवल वाइज। तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि सारे क्वेश्चन सारे हाईली अपडेटेड हैं और ये सभी एग्जाम्स को मेरे भाई इंक्लूड करते हैं। हर तरह के टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद में जिन्होंने प्रॉफिट लॉस की वीडियो नहीं देखी है वो पहले मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी वीडियो देखेंगे। सर्च करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, आपको पता ही है भाई आदित्य रंजन, तो आ जाएगा। और आप मेरे भाई पहले उसको देख लेंगे पूरी तसल्ली से, जो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है उसको देखने के बाद ये समझ में आएगा। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे प्रॉफिट लॉस वाली और उसके बाद में आप डिस्काउंट देखेंगे, आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो अपने तरफ से मुझे काफ़ी समय लगा ये पूरे के पूरे मेरे भाई सभी क्वेश्चंस को सेट करने में, और तब जाकर के तरीके से जो है हमने पूरी की पूरी शीट बनाई है। कुल मिलाकर के 84 क्वेश्चंस के माध्यम से ये पूरा का पूरा जो डिस्काउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। इनमें जो क्वेश्चंस है वो आपके प्री लेवल के, मेंस लेवल के, हर तरह के क्वेश्चन जो हैं वो मैंने इंक्लूड किया है। प्रिंटेबल PDF जो है ऐसी आप लोगों को पहले ही मैंने दे दी है। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, एप्लीकेशन से ही आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये सारा कुछ मेरे भाई डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी जो आप लोगों का टेलीग्राम है तो मेरे भाई मैं उसमें भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बढ़िया तरीके से आप इससे पूरा का पूरा मेरे भाई डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और जिन्होंने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा है, दोबारा से इस सेशन को रिपीट करने के पहले मैं बोलूँगा कि प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना। अब बात करते हैं मेरे भाई डिस्काउंट को लेकर के, यानी बट्टा को लेकर के कि बट्टा होता क्या है। ठीक है, देखो बाकी चीज़ें जितने भी आप लोग ये फर्जी कमेंट कर रहे हो तो इसके ऊपर मैं बाद में कमेंट कर लेना भाई, पहले पढ़ाई कर लो यहाँ पर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचायत बाद में कर लेंगे। आ जाओ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है, बट्टा होता क्या है। तो सबसे पहले डिस्काउंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर में एक रिबेट, ठीक है, उसकी वैल्यू को कम करना एक तरीके से। जैसे मानो 100 रुपये का ये आर्टिकल है, ठीक है ना, तो हमेशा हम इंडियंस की आदत क्या होती है, सब्जी भी खरीदने जाएंगे तो थोड़ा धनिया दे दो, थोड़ा मिर्चा दे दो, मुफ्त का दे दो। तो जो चीज़ें थोड़ी सी फ्री हो गई, थोड़ा उसके ऊपर में पैसा नहीं लगा, उसे हम क्या बोलेंगे, तो डिस्काउंट बोलेंगे। डिस्काउंट देने का अधिकार किसके पास में होता है, तो डिस्काउंट देने का जो अधिकार होता है मेरे भाई, वो हमेशा दुकानदार के पास में होता है। जो डिस्काउंट है वो दुकानदार ही दे सकता है। और किसके ऊपर में दे सकता है, तो अपने मार्केट प्राइस के ऊपर में वो डिस्काउंट दे सकता है मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर हम छोटी छोटी बातें समझे तो सबसे पहले डिस्काउंट को हम बोलते क्या है, तो मेरे भाई डिस्काउंट को हिंदी में हम बट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बट्टा बोलते हैं। और ये बट्टा हमें किस पे मिलता है, तो मार्केट प्राइस पे। तो इससे संबंधित कुछ बातें आपको जाननी है। सबसे पहला जो शब्द है मेरे भाई यहाँ पर आपको जानना है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है क्या, ठीक है, यानी बट्टा हो गया। उसके बाद में डिस्काउंट का फॉर्मूला कैसे निकलता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म जानना है आपको मेरे भाई एमपी। एमपी का मतलब यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, एमपी का मतलब यहाँ पर जो है मार्केट प्राइस है, जिसे हम हिंदी में यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो जिसे हम हिंदी में यहाँ पर जो है अंकित मूल्य बोलेंगे। जिसे हम हिंदी में यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हिंदी में हम यहाँ पर अंकित मूल्य बोलेंगे। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो अंकित मूल्य बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मार्केट प्राइस के बाद में नेक्स्ट हमारा हो गया मेरे भाई एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, जिस पर दुकानदार बेचता है, किसी भी आर्टिकल को क्या करता है, तो बेचता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप लोगों को पता ही है कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको मेरे भाई बोला जाता है विक्रय मूल्य। यहाँ पे ये बेचने वाली जो मूल्य हो गई ना, उसको हम लोग बोलते हैं, जिस पर कोई भी आर्टिकल बेची जाती है। तो कोई भी आर्टिकल का एक जो एमआरपी लगा होता है उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं, और जिस कीमत पर हम उसे बेचते हैं हम उसे क्या कहते हैं, तो सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो ये होता है कि डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो डिस्काउंट निकालने के लिए मेरे भाई क्या करना होता है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए जो भी आपका मार्केट प्राइस है, जो भी आपका अंकित मूल्य है, उसके में से मेरे भाई सेलिंग प्राइस को आप यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा। तो क्या निकल के चला आएगा, डिस्काउंट निकल करके चला आएगा। और उसके बाद अगर आपको डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए आप यहाँ बोलेंगे सर डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस और इनटू कितना हो जाएगा, 100%। तो ये क्या निकाल करके मेरे भाई दे देगा, तो ये आपका डिस्काउंट का परसेंट दे देगा। अभी जो मैं आप लोगों को मेरे भाई पढ़ा रहा हूँ ये डिस्काउंट टॉपिक, यकीन मानिए ऐसा मैंने कभी भी किसी बैच में नहीं पढ़ाया और इतने क्वेश्चंस मैंने कभी भी किसी बैच में नहीं दिए हैं, ठीक है। समझ लीजिए इस बात को लेकर के यहाँ पर। तो इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक सारी चीज़ों को देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग समझिएगा, ठीक है। और जितना हम बताएंगे सारा मतलब बढ़िया तरीके से नोट डाउन अपने कॉपी में करते चलिएगा। ये अकेली वीडियो होगी, अपने आप में सफिशिएंट होगी। इसके बाद ज़िंदगी में आपको कुछ और कभी भी दोबारा ना देखने की आवश्यकता पड़ेगी, ना मेरे भाई रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। आज ये चलिए, तो सबसे पहला सवाल हम आपसे यहाँ पर जो है डिस्काउंट का पहला वैरायटी हम आपको देते हैं। यहाँ पर पहला पार्ट के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पढ़िए। बाई 7 गेट 2 फ्री, हाउ मच डिस्काउंट इट इज़। कई बार आजकल आप दुकान में जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड भी इस मॉडल पर आ चुके हैं कि ये खरीदो और 3 मुफ्त लेकर के जाओ, ठीक है, 2 खरीदो और 5 मुफ्त लेकर के जाओ। कई बार उनका आर्टिकल नहीं बिकता है तो वो बाहर ऐसा सेल शब्द लगा करके ऐसा लिख देते हैं। तो मैंने एक जगह एक दुकान में देखा और मैंने वहाँ पर क्या देखा कि आप 7 खरीदो तो आपको 2 मुफ्त में मिलेगा। अब असल में यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो कितना परसेंट है, हमें यहाँ पर ये बताना है। हमने कहा चलो डिस्काउंट का हम परसेंट बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे ज़रा वो समझिए। तो डिस्काउंट का जो भी यहाँ पर अपने को परसेंट बताना है वो डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक दुकानदार है, उसके यहाँ से 4 क्रिकेट के बॉल रखे हुए हैं, पहला बॉल, दूसरा बॉल और तीसरा बॉल, और मेरे भाई यहाँ पर ये चौथा बॉल, ठीक है।
मान लो, या बॉल नहीं है, एक काम करते हैं, एक मिठाई की दुकान है और ये 4 लड्डू है और छोटा भीम जो है यहाँ पर वो ये लड्डू खाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? तो जैसे हर एक लड्डू की कीमत मान लो 1 रुपये है, यहाँ पर इस कीमत 1 रुपये है, इस लड्डू की भी कीमत 1 रुपये है और इस लड्डू की भी कीमत 1 रुपये है। अब छोटा भीम जो है वो लड्डू खाना चाहता है, वो दुकान पर गया, उसने दुकान वाले भैया से कहा, भैया हमको चारों लड्डू दे दो, ठीक है, लेकिन मेरे पास में 3 ही रुपये है। तो दुकानदार ने कहा, देखो यहाँ पर एक लड्डू 1 रुपये का, एक लड्डू 1 रुपये का, एक लड्डू 1 रुपये का, ठीक है। तो छोटा भीम ने जो है दुकानदार को जो है दिए कितने रुपए? 3 रुपये, ठीक है। और 3 रुपये जब दिए तो वो मेरे भाई दुकानदार जो है उसको छोटा भीम काफ़ी पसंद है, प्रभावित है उसके लक्षणों से, उसकी आदतों से, उसके नेचर से। उसने कहा, बेटा ये जो है ना एक मेरे तरफ से तुम ले जाओ, मुफ्त में ले जाओ, तुम खा लेना, क्या करूँगा मैं इसका। अब यहाँ पर देखिए 2 तरह की स्टेटमेंट आ जाती है। अगर मार्केट में हम इन चारों लड्डुओं की कीमत को देखें, यानी मार्केट की प्राइस को हम देखें, तो मार्केट का प्राइस हमारा कितना है? तो 4 रुपये है। लेकिन जब दुकानदार ने इसको बेचा, देखो जितने में दुकानदार बेचेगा वो दुकानदार का सेलिंग प्राइस होगा और जितने में छोटा भीम खरीदेगा वो छोटा भीम का सेलिंग कॉस्ट प्राइस होगा। दुकानदार जो बेचता है वो सेलिंग प्राइस उसके नज़र में कहलाता है और मेरे भाई आप जितने में खरीदते हो वो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो यानी अगर बात करें तो दुकानदार ने कितने में बेचा है, तो इसके रुपए लिए हैं, इसके रुपए लिए हैं, इसके रुपए लिए हैं और इसको उसने किस चीज़ में दे दिया है मेरे भाई? तो फ्री में दे दिया है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? तो 3 रुपये है। तो अगर हम यहाँ डिस्काउंट की मेरे भाई परसेंटेज की बात करेंगे तो कितने % का डिस्काउंट है? तो 4 रुपये के आर्टिकल को 3 रुपये में दिया गया है, तो 1 रुपया का डिस्काउंट कितने के ऊपर में है? 4 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे? तो 100% करेंगे। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? तो 100%। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 25% जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई? 25% जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो कितना % का डिस्काउंट? 25% का। इसी मेरे भाई चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कभी आपको शॉर्टकट में मेरे भाई आंसर निकालना हो तो इसका जो ट्रिक है यहाँ पर वो हमारा क्या है वो समझो। अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो ट्रिक की बात मेरे भाई यहाँ पर सिंपल हम बोलेंगे कि आपको जितना भी आर्टिकल फ्री में मिलता है आप यहाँ पर वो लिख लीजिए और उसके बाद में क्या करिए, सभी लोगों का टोटल कर दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? जैसे मैं यहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा सा एग्जाम्पल बना करके दिखा देता हूँ फॉर्मूले के माध्यम से। जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर क्या आता है, आपके सामने में अगर क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा आ जाए कि बाई एक्स एंड गेट वाई फ्री, बाई एक्स एंड गेट वाई फ्री, यहाँ पर अगर मान लीजिए ऐसा आ जाता है तो आप यहाँ पर डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे गुरुजी इसका ट्रिक होता है। और इसका ट्रिक यहाँ पर क्या होता है? इसका ट्रिक यहाँ पर ये होता है कि अगर मुझे डिस्काउंट का % निकालना है तो जितना भी मुझे मुफ्त में मिला है वो मेरा ऊपर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे और इंटू कितना कर देंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100 कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हम बोल देंगे इंटू 100%। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो जितना हमें फ्री मिला है वो हमारा ऊपर में हो जाएगा, नीचे में हमारा टोटल हो जाएगा और इंटू हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सर? तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्काउंट हो गया। और इस तरीके से मेरे भाई बातों को ध्यान में लेकर के चलना है। क्लियर हो गया? कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए आप लोग यहाँ पर। तो ये याद रखना है कि जो फ्री है उसको ऊपर में लिखो, नीचे में दोनों का टोटल कर दो, इंटू 100 कर दो। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, बाई एक्स गेट वाई फ्री, बाई इतना गेट उतना फ्री, तो जो फ्री मिल रहा है उसको ऊपर में लिखिए, बट्टे में टोटल लिख दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए 100। तो ये आप डिस्काउंट का % निकाल लेंगे। क्लियर है? इस तरीके के जितने भी फॉर्मूले हैं सारी की सारी आप लोगों की फॉर्मूला बुक वाली किताब में दी गई है। तो अगर आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना हो तो आप फॉर्मूला बुक से अपना पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हैं। जो हमारी मैथ्स की ब्रह्मास्त्र है आप उससे पूरा रिवीजन करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना? आज ये चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आप लोग जल्दी से फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए आप लोग खुद ही, कितना इसका आंसर आने वाला है बताइए, बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। तो आंसर आप इसको बहुत ही प्यार तरीके से लिख सकते हैं कि सर देखिए जितना हमारा फ्री है तो हमारा कितना फ्री है, 2 फ्री है तो हम 2 लिखेंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा तो 7 × 2 9 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 100%। अब यार है ना, मैंने ये सारी बातें आपको पढ़ा रखी हैं। आप एक बात समझेंगे कि सर 1/9 होता है ना वो बराबर होता है 11 सही 1/9% के। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे किसका,
2/9 का, तो 2/9 का मतलब ये अपने आप का दोगुना हो गया है, तो यहाँ पर 11 भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा, 1 भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी 22 सही 2/9%, यानी 22 सही 2/9%। तो अगर ये 2/9 की बात हुई है ना मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 22 सही 2/9% यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यहां पर देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहा गया है, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार की छूट देता है कि आप 3 खरीद लो 2 मुफ्त ले जाओ, तो बताओ प्रतिशत कितना होगा। CHSL का सवाल है 2022 में। इस सवाल में तो सर कलम की आवश्यकता भी नहीं है, 2 फ्री मिला है और टोटल कितना है तो 5, 2/5 40% होता है, बात खत्म। यहाँ पे आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं कि सर आप ही ने सिखाया, ये बात सिखाया है कि जितना भी आपको फ्री मिले आप उसको ऊपर में रख लीजिए, बट्टे में कितना कर लीजिए, तो टोटल 3 और 2 का टोटल होता है 5, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा मेरे भाई 100%, कहानी खत्म है। 5 से अगर आप काटेंगे तो 20 बार में कटेगा और 20 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा मेरे भाई। करेक्ट आंसर है डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। सारे टाइप्स में आपको पढ़ाऊंगा धीरे 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 एक एक चीज़ करके। पूरे 84 सवाल 84 क्वेश्चंस हैं और ये मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक हम आपको सारी बातें बताएंगे और इतना बेहतरीन आप लोगों का नॉलेज हो जाएगा ना प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में कि आप भारत में कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो आपका पेपर क्रैक होगा। क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था, कोई ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है, हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। मेहनत मेरी लगी है क्वेश्चन बनाने में और मेहनत मेरी लगेगी पढ़ाने में, वो मैं करने को तैयार हूँ। सिलेक्शन आपका होना चाहिए, बस मुझे इससे मतलब है। ठीक है, मैं बहुत मतलबी इंसान हूँ, इतना मतलबी कि बस पूछो मत, और उस मतलब में बस मुझे इतना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आपके सिलेक्शन के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ मेरे भाई। ठीक है, चाहे मुझे जितनी मेहनत लगना पड़े, घर परिवार छोड़ना पड़े, फ़र्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट मेरे लिए यहाँ पर ये है कि बस आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, क्योंकि मैं इस समय की परिस्थिति देख रहा हूँ, CHSL की 3,500 की वैकेंसी में 35 लाख लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आप सोचिए किस लेवल की बेरोजगारी है। तो कम से कम मेरे पास जो बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं उनकी जिम्मेदारी मेरे पास में है, और उनकी जिम्मेदारी मेरे पास में है तो मैं अपने तरफ से कोई कमी नहीं करूँगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए, CHSL का ये सवाल है, देखिए बोला गया 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईशा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं, बताइए उसको कितने % का डिस्काउंट मिला। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो जो भी तुम्हें मुफ्त मिला है उसको तुम यहाँ पर ऊपर में रखो, बट्टे में कितना हो जाएगा नीचे, 24 और 6 मेरे भाई 30 हो जाएगा, इंटू कितना करेंगे तो 100% मेरे भाई करेंगे। 6 से काटते हैं भैया 5 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में, तो कुल मिलाकर के जो आंसर है यहाँ पर वो मेरे भाई 20% होगा। कितना आंसर होगा, 20% होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। अब आप लोग तो अभी तक लॉलीपॉप क्वेश्चंस लगा रहे थे, हम ऐसा इसीलिए दे भी रहे थे ताकि थोड़ा माहौल बनता रहे, समझ में चीज़ें आते रहें। ठीक है ना, अब थोड़ा आ जाइए लॉलीपॉप से ऊपर उठ करके हम आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं। अब जरा इस सवाल को देखो, यहाँ पर ये 2023 का है और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक सवाल के अंदर में एग्जामिनर 2 सवाल पूछता है। पता है रीज़न उसका क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता है मेरे भाई। 2 सवाल अलग अलग देगा तो उसका मेरे भाई टाइम ख़राब होगा, तो वो क्या करता है दोनों को मिक्स करके एक ही में दे देगा और कंपटीशन थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेगा। आप कंपटीशन के नाम पर जो है यूँ समझ लीजिए कि ये सवाल कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से आप इसको टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है जरा पढ़िए। एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। पहला कि 3 खरीदो 4 मुफ्त मिलेगा और दूसरा 5 खरीदो 6 मुफ्त मिलेगा। विच स्कीम हैज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट %? दोनों में यहाँ पर किस में ज़्यादा डिस्काउंट है? अरे आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है, उड़ा के फेंक दोगे इसको। जैसे अगर स्कीम नंबर ए की हम बात करते हैं तो स्कीम नंबर ए में मेरे भाई कितना फ्री है, तो 4 फ्री है, तो यहाँ कितना लिखोगे 4 लिखोगे, और बट्टे में क्या करोगे दोनों का सम, तो 3 और 4 का सम कितना होता है 7 होता है, इंटू कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 100%। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे 400 को 7 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, ये 400 है इसको 7 से डिवाइड कर लो, तो सबसे पहले 7 का 5 गुना 35 होता है, तो मेरे भाई 50 हो जाएगा। 7 का 7 गुना 49 होता है, 1 बच जाएगा, तो जो बचेगा उसको ऊपर में कर देंगे। यानी 7 इसको जितनी बार में डिवाइड किया वो यहाँ पे, जो बच गया वो ऊपर में, और जिसे डिवाइड किया था नीचे में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, तो 57 सही 1/7%।
कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 57 सही 1/7%। ये पहले वाले का डिस्काउंट है। अब दूसरे स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा स्कीम का अगर आप देखो, 5 खरीदो 6 मुफ्त मिलेगा। मुफ्त कितना मिल रहा है, 6। कितने के ऊपर में, तो 5 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे भाई, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर ये हमारा जो मुफ्त मिलता है, जो मुफ्त मिलता है उसको ऊपर में लिखते हैं और नीचे में क्या लिखते हैं, दोनों का टोटल। 5 + 6 मेरे भाई 11, तो 6 अपना 11 कितना हो जाएगा 100%। तो ये मेरे भाई कितना हो गया, तो 600 और बट्टे में कितना हो गया, 11 हो गया मेरे भाई। अब एक बात बताओ, 11 इसे कितनी बार में भाग करेगा, तो 5 बार में। तो 11 का 5 गुना 55, फिर 50 हो जाएगा। 11 कितनी बार में काटेगा, 4 बार में, 44 हो गया। बचा कितना, तो 6/11, यानी यहाँ पर जो है ये हो गया मेरे भाई 54 होल 6/11%। अब एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, आप यहाँ पर ये देखो 57 बड़ा है कि 54 बड़ा है, कौन बड़ा है, तो बोलोगे सर 57 जो है वो बड़ी संख्या है। आपको फ्रैक्शन नहीं देखना है, इसको देखो, अगर ये बराबर होते तो हम यहाँ पर चलते, यही बराबर नहीं है, इसमें 57 बड़ा है तो 57 पॉइंट कुछ आएगा, 54 पॉइंट कुछ आएगा, जिसमें 57 जो होगा बड़ा होगा। तो आप किसी दुकान में गए, एक दुकानदार आपको 57% का डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा 54 का, सामान किससे खरीदोगे, तो बोलोगे गुरुजी पहले वाले दुकानदार से। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, आओ कभी हवेली पे, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ये फॉर क्या हो जाएगा, आओ कभी हवेली पे। यहाँ पे आ जाइए, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अभी तक जो हम आपको पढ़ा रहे थे वो टाइप नंबर 1 था, जहाँ पर आप कुछ आर्टिकल खरीदते हैं तो आपको कुछ आर्टिकल मिलता है, लेकिन डिस्काउंट सिर्फ एक टाइप से तो नहीं बना है, मल्टीपल टाइप्स इसके अंदर में है। तो जो इसके अंदर में दूसरा टाइप मेरे भाई यहाँ पर आ रहा है, वो दूसरा टाइप यहाँ पर क्या है, क्या बोलता है हमारा दूसरा टाइप, यहाँ पर ये समझ लीजिए। तो दूसरा टाइप हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी दुकान में गए, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जैसे मैं कल की ही बात बताऊं तो कल मैं एक दुकान में गया था, बड़ा प्यारा मेरे भाई वो दुकान था, ठीक है। और यहाँ पर जो है बड़ा प्यारा दुकान है यहाँ पे, और उस दुकान पे मेरे भाई क्या लिखा गया था, तो ये दुकान पर जो है जब हम गए, उसके दुकान पे एकदम बड़े अक्षरों में यहाँ पर एक लाइन लिखी गई थी, जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया था फ्लैट। फ्लैट का मतलब ये नहीं कि फ्लैट है वो, ठीक है, वो शॉप है, मतलब फ्लैट का मतलब होता है सीधा सीधा। और उसके पे यहाँ ये लिखा गया था 50%, ठीक है, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 50%, और 50% प्लस 50% क्या होगा, तो यहाँ पर ऑफ होगा। ये मेरे भाई लिखा गया वहाँ पे। अब जब उस दुकान के ऊपर में ऐसा शब्द लिखा गया कि फ्लैट 50% प्लस 50%, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये और सामान लेकर के जाइए। चलिए मान लीजिए कि हम यहाँ पर जो है इसको देखते हुए दुकान में घुस गए, ठीक है, बढ़िया से अपने लिए भी शॉपिंग की, अपने महिला मित्र के लिए भी शॉपिंग की, सबके लिए शॉपिंग कर लिया। इस बार एग्जाम्पल आप लोगों पे नहीं, खुद पे लिया है, ठीक है। आ जाओ चलो, तो हमने मानो अपने लिए भी शॉपिंग किया, उनके लिए भी शॉपिंग किया, दोनों के लिए ज़रूरी है ना यार। तो हमने शॉपिंग कर ली, और हम किस बात पे कर रहे हैं, अरे मुफ्त में मिलेगा तो क्या दिक्कत है। जब हम दुकानदार को जाते हैं, बोलते हैं ठीक है भैया चलते हैं, वहीं पर पकड़ता है, बोलता कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है यहाँ पर कि भैया देखो 50% प्लस 50% लिखा है, मतलब 100% हो गया, और 100% का मतलब पूरा सीधा सीधी जो है ऑफर में सारी चीज़ें हो गई। तो वहाँ पर बोलता है गणित पढ़ाते हैं आपको, आपको इतना भी नहीं पता है, बताइए 50 + 50 यहाँ गणित में आपके 100 होता होगा, हमारे यहाँ 100 नहीं होता है, हमारे यहाँ ये 50 + 50 का जो मतलब है वो कुछ और होता है, ठीक है। आइए चलिए, जब आपका बिल बनाते हैं तब आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है 50 + 50 का मतलब क्या होता है। मैंने कहा हमको समझ नहीं आया, कहता देखिए हम आपको समझाते हैं। फिर मेरे भाई वो अपना गणित निकालता है, वो ये बोलता है सुनो भैया, मान लो तुम 100 रुपया का आर्टिकल लिए। हम बोले बिल्कुल लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि इसमें से अगर हम आपका 50% कम कर दें, तो मैंने कहा बिल्कुल कम करो। तो 100 में से 50% कम करने पे, 100 में से 50% कम करने पे, तो 100 का 50% 50 रुपया होता है, कम कर दो कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा देखो एक बार तुम 50 कम किए, एक और बार 50 कम कर दो। बोला कि आप समझ नहीं पा रहे हैं लगता है, या समझना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप समझना चाहते तो मेरी बात पूरी सुनते हैं, तब उसके बाद में अपना दिमाग लगाते। हमने कहा चलो भाई अब चुप हो गए, तुम बताओ पहले क्या कहना चाहते हो। अब उसके बाद उसने मुझे बोला कि सुनो, ये 2 अलग अलग प्लस इसीलिए लिखा गया है क्योंकि
पहला आपको 100 रुपया पे डिस्काउंट दिया जाएगा 50% का, तो 100 का 50% कितना हो गया 50 रुपये। तो डिस्काउंट देने के बाद में कीमत कितनी आई 50। अब दूसरे प्लस का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो डिस्काउंट मिलेगा ना वो अब इसके ऊपर में मिलेगा। अब इसका 50% आपका मेरे भाई जो है बिल कटेगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए उसने 2 काउंटर बना लिए थे। पहले वाले काउंटर पर 100 रुपया का बिल बना, उसने 50% डिस्काउंट काट दिया, तो कितने रुपए का बिल बन गया 50 का। अब वो बिल लेकर के मैं दूसरे वाले काउंटर पे जाता हूँ, दूसरे वाले काउंटर पर जाता हूँ, कहता हूँ भैया ये लीजिए बिल उन्होंने भेजा है, वो भी उस पर 50% का डिस्काउंट देता है। तो 50 का 50% यानी 50 का आधा कितना हो गया 25। तो यहाँ से इस काउंटर से मुझे डिस्काउंट मिला 25 रुपये का। तो अगर मुझे इसका 50% जो कि किसके बराबर में होता है 25 के बराबर में, तो अगर मुझे इसमें से 25 वापस काट दिया जाए तो मैं जब जाऊँगा तो गार्ड के पास में जा करके कैश काउंटर पे जा करके मुझे मेरे भाई 25 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कहीं ना कहीं 100 रुपये का आर्टिकल मुझे 25 रुपये में पड़ा, इसका मतलब मुझे 75% का डिस्काउंट मिला है। कितने का डिस्काउंट मिला है तो 75% का डिस्काउंट मिला है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 50 रुपये का डिस्काउंट मिला और यहाँ पर 25 रुपये का डिस्काउंट मिला। 50 और 25 कितना होता है 75। तो उसने मुझे समझाया गुरुजी 50 + 50 100 नहीं होता है, हमारे यहाँ 50 और 50 75 होता है। कितना होता है तो 75 होता है। मैंने कहा यार तुम गजब धांधली चला रहे हो, ऐसे तो तुम 10 + 20 + 30 लिख दो तो तुम्हारा कभी 60 नहीं आएगा। बोलेगा बिल्कुल 10 + 20 + 30 का मतलब 60 नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है पहले काउंटर पर जाओगे जो भी बिल बनेगा उसका 10% काट देंगे जो आ जाएगा। दूसरे काउंटर पर जाओगे जो आएगा उसका 20% डिस्काउंट मिलेगा। तीसरे पर जाओगे तो जो आ जाएगा 30% मिलेगा। मतलब ये लोग टोटल पे देने के बजाय कम होने के बाद में जो बचता है उस पर वो डिस्काउंट देते हैं। अगर ये 50% पूरे के पूरे 100 पर मिला होता तो मुझे कुछ नहीं देना पड़ता, जो रिमेनिंग अमाउंट आया ना उस पर ये बाकी जो है डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पर लोगों का अच्छे तरीके से काटा जा रहा था और लोग यहाँ खुश हो रहे थे एकदम बड़े बड़े अक्षरों को देख करके कि यहाँ तो एकदम डिस्काउंट मिल रहा है। बाद में हमें ही महसूस हुआ कि शायद हम ज़्यादा दे करके चले आए। उस दिन हमने इस डिस्काउंट के गणित को समझा कि ये गणित कहता क्या है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। काफ़ी महंगा हो गया उस दिन शॉपिंग करना, हमें भी और हमारे महिला मित्र को भी। चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर क्यों किया, ताकि आपका ना कटे भाई साहब। बहुत मेहनत की कमाई होती है ना, समझ रहे हैं बात को लेकर के। घर से बड़े लिमिटेड पैसे आते हैं, उसमें भी यहाँ पर जो है शॉपिंग करने अगर आप निकल गए कैसे काम चलेगा फिर बताओ। तो अब आगे से मेरे भाई आप बोलोगे कि सर कुछ ऐसा फॉर्मूला बताइए कि यहाँ पर जो है ना ये पूरा इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें ना करना पड़े और हम बड़े सतर्कता से बड़े सावधानी से शॉर्टकट में ये पूरा का पूरा निकाल लें। तो हमने कहा चलो अब मेरे भाई पढ़ते हैं इसको डिटेल में। ठीक है, देखो परसेंटेज जो होता है दुनिया में वो कितने प्रकार का होता है, तो बोलोगे गुरुजी 2। यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं 2। एक हमारा जो परसेंट होता है कुछ ऐसा कि 5% हो गया, फिर मेरे भाई 10% हो गया, या फिर ऐसे जैसे मानो 11% हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 12% हो गया, या फिर उसके बाद में 14% हो गया। मतलब जो सारे के सारे इंटीजर टाइप होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है फ्रैक्शन टाइप होता है। जैसे 11 सही 1/9%, 12 सही 1/2%, 16 सही 2/3%। ये मेरे भाई कुछ इस प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। तो जो ये वाले डिस्काउंट होते हैं ना, जो ये वाले डिस्काउंट होते हैं, इनको जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्व करते हैं मेरे भाई सक्सेसिव मेथड से। कौन से मेथड से मेरे भाई, तो सक्सेसिव मेथड से। रीज़न यहाँ पर क्या है, तो रीज़न यहाँ पर यह है कि इनको इससे सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई ये वाले सारे डिस्काउंट को, तो इसको जो हम सॉल्व करते हैं वो करते हैं मेरे भाई रेशियो मेथड से। यहाँ पे इनमें रेशियो लगाना बड़ा आसान है। जितना बढ़िया रेशियो लगाएंगे उतना जल्दी आपका आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये रेशियो से नहीं बनेगा, ये सक्सेसिव से नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन इसमें सक्सेसिव जल्दी आंसर दे देगा, इसमें रेशियो जल्दी आंसर दे देगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सक्सेसिव को लेकर के कि सक्सेसिव असल में है क्या। तो यहाँ पर थोड़ा हेडिंग अपन डालते हैं और लिखते हैं सक्सेसिव मेथड मेरे भाई। यहाँ पर कि ये जो सक्सेसिव मेथड होता है यहाँ पर ये क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से इसका इलाज है यहाँ पे। तो सक्सेसिव मेथड जो है, देखो डिस्काउंट में क्या है, अगर 2 डिस्काउंट मिल गया तो उसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना है, 3 डिस्काउंट मिल गया तो उसका सिंगल निकालना है, 4 मिल गया तो उसका सिंगल निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें
तो जो सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है आप वो देख लीजिए। असल में सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे भाई ए, फिर उसके बाद होता है बी और प्लस मेरे भाई हो जाता है ए बी अपॉन में 100। ये सक्सेसिव का मेन फॉर्मूला है जो आप कहाँ पढ़ते हैं तो आप मेरे भाई परसेंटेज में पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं तो आप इसे परसेंटेज में पढ़ते हैं। लेकिन जब इंक्रीज की बात होती है तो ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस मेरे भाई, और जब डिक्रीज की बात होती है तो माइनस में होता है। तो डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर क्या है, तो डिस्काउंट का मतलब ये है किसी भी चीज़ की कीमत को कम करना, यानी माइनस में करना। तो यहाँ पर अगर आप जैसे ए की वैल्यू को देखोगे तो मेरे भाई वो कीमत को कम कर रहा है। तो जैसे मानो ए जो है वो हमारा -x के बराबर हो गया, बी जो है मेरे भाई -y के बराबर में हो गया, माइनस इंटू माइनस हमारा कितना हो जाएगा +xy अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर हम इनका माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये x आएगा प्लस हमारा y आएगा और ये -xy अपॉन में 100 हो जाएगा। और यहाँ का जो टोटल यहाँ पर जो सभी लोगों का जो ये माइनस है वो क्या दर्शाता है, तो सभी लोगों का जो ये माइनस है मेरे भाई वो ये दर्शाता है कि आपको क्या मिल रहा है, तो डिस्काउंट मिल रहा है। 90% लोग इस बात को नहीं जानते हैं और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले को रट करके बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता कि इसका जो निर्माण हुआ, इसका जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ से हुआ। मेन सक्सेसिव का फॉर्मूला ये होता है, अगर चीज़ें बढ़ रही हैं तो प्लस में लिखिए, घट रही हैं तो माइनस में लिखिए। यहाँ तो के दोनों डाउन हो रहे हैं, दोनों के दोनों घट रहे हैं, इसीलिए -x -y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉमन खींच के निकाल दिए तो इतना हो जाएगा। इसीलिए आप अगर फाइनली एक फॉर्मूला अगर आप यहाँ पर जो है वो याद करना चाहते हैं डिस्काउंट को लेकर के, तो आपको मेरे भाई ये बात याद रखना है कि कभी भी अगर दो चीज़ों का डिस्काउंट मिले तो वो फॉर्मूला जो होगा वो होगा x + y माइनस में xy अपॉन में कितना 100 मेरे भाई। ये हमें ध्यान में लेके चलना है कि इतना % का जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ये माइनस वाला मत लीजिएगा आप, क्योंकि माइनस जो है वो उसके नेचर को बता रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है। वो माइनस साइन मैग्नीट्यूड नहीं है मेरे भाई, वो डायरेक्शन, एक तरीके से फिजिक्स की भाषा में बात करें तो वो ये बता रहा है कि चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। काम तो हमारा ये वाला पार्ट करेगा, तो यानी ये पार्ट यहाँ से निकल करके आया। ठीक है, अब मैं आपको डिस्काउंट निकालना सिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमें अलग अलग डिस्काउंट मिले तो हम उन डिस्काउंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कि कभी हमें ये मिल जाता है कि पहला डिस्काउंट 10% का और दूसरा डिस्काउंट मेरे भाई 10% का। जैसे हम एक दुकान में गए या फ्लिपकार्ट की आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो एक तो ऑलरेडी उसकी कीमत 10% कम कर दी गई। अब जैसे मानिए हमारी ये रेलवे गणित की किताब है, हमने इसकी कीमत कितनी कम कर दी पहले, तो अभी मैंने फ्लिपकार्ट पर इसमें 10% ऑफर दे दिया आप लोगों को, और उसके बाद में बैंक वालों ने भी ऑफर दे दिया कि जिसके पास में स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसको 10% का ऑफर और मिल जाएगा। तो 10% प्लस 10% क्या होता है, 20% होता है? नहीं। तो पहले अगर मैं 10% दूंगा तो जो इसकी MRP है उसमें से 10% आप माइनस कर दो, और जो आ जाएगा फिर स्टेट बैंक जो आ जाएगा उसके ऊपर में 10% देगा। तो ये 10% और 10% अगर 20 नहीं होता है तो ये कितना होता है, और जो भी होता है उसे हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम बोलेंगे गुरुजी फॉर्मूला हमें ध्यान है, और फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, तो फॉर्मूला हमारे पास में मेरे भाई ये है a + b और उसके बाद में -ab अपॉन में 100, x + y - xy अपॉन 100 आप कह सकते हो। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, b की वैल्यू कितनी है, 10 है, और ये हो जाएगा -10 × 10/100 यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 20 में से 1 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 19%। ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर। 20 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19%। ये मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर यहीं ये सक्सेसिव इंक्रीज होता तो यहाँ पर प्लस का साइन आता और 10, 10, 20 और 1, 21% होता, लेकिन डिस्काउंट जो होता है वो सक्सेसिव डिक्रीज होता है। कम की गई कीमत को वापस से और कम करने की बात की जाती है तो वो सक्सेसिव डिक्रीज में काउंट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस होता है। समझ गए? अब जल्दी से आप लोगों से मेरे भाई यहाँ पर है कि देखते हैं कितने बच्चे फटाफट जो है इसका आंसर यहाँ दे देते हैं। अगर एक दुकानदार 20% का डिस्काउंट दे रहा है और उसके बाद में वापस से वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20 और 20 हमारा कितना होगा, जल्दी से बताइए। बताओ जल्दी से आंसर कितना होगा। चलिए आप यहाँ पर बोलेंगे सर 20 और 20 की अगर हम बात करते हैं तो 20 और 20 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो समझिए मेरी बातों को लेकर के, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई a, फिर हो जाएगा +b और माइनस हमारा ab अपॉन में 100 हो जाएगा भाई।
अगर हम ए को लेकर के देखें तो हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा प्लस हमारा 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -20 इंटू 20, और बट्टे में हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100। ये सारी बातें तरीके से आपको समझ लेनी है। तो 20 और 20 हो जाएगा 40, 40 में से 4 गया तो कुल मिलाकर के 36% का जो है मेरे भाई यहाँ पर डिस्काउंट कटेगा। कितना परसेंट होगा? तो 36% इज द करेक्ट आंसर। 36% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो अब यहाँ से आप पढ़ रहे हैं मेरे भाई टाइप नंबर 2 कि टाइप नंबर 1 जो था वो कैसा सवाल था? बाई एक्स एंड गेट वाई फ्री। टाइप नंबर 2 जो होगा वो कैसा होगा? अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो सक्सेसिव लगाएंगे, और मेरे भाई आगे चल के हम रेशियो के बारे में भी जानेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो कि रेलवे में किसी एग्जाम में पूछा गया था, वो ये बोलता है कि अगर हम 2 डिस्काउंट दे 10% के तो वो हमारा एक अकेले डिस्काउंट कितने परसेंट के बराबर में होगा। अब सबसे पहला इस परसेंटेज को देखने के बाद में आपके मन में क्या थॉट आना चाहिए कि मैं इसमें यहाँ पर रेशियो लगाऊं या फिर मैं इसके अंदर में जो है वो सक्सेसिव लगाऊं? तो आप बोलोगे यार एक बार परसेंट को देखो, ये परसेंट जो है सक्सेसिव से बनाने वाला है। तो सक्सेसिव से बनाने वाला है तो हम इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे? तो सक्सेसिव का लगाएंगे। और अगर हम सक्सेसिव का मेथड लगाएंगे तो जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है मेरे भाई यहाँ पर वो ये होता है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। तो अगर हम यहाँ देखें तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10, b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10, और ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10 बटे कितना मेरे भाई? 100 यहाँ पे। अगर हम मेरे भाई चीज़ों को देखते हैं तो बोलेंगे 20 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा गुरुजी? 19% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19% आ जाएगा। मतलब आपको ये समझ लीजिए कि मेरा उद्देश्य है प्रॉफिट लॉस प्लस डिस्काउंट दोनों में आपको जीरो टू हीरो बनाने का। प्रॉफिट लॉस में हमने आपको पहले ही बना रखा है, डिस्काउंट में आपको बना देंगे। कोई मेरे भाई कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, वो यहाँ से भी अगर कैच करेगा ना, उसको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप कभी भी डिस्काउंट के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मैं कहता हूँ। अगर आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक आप हमारे साथ में जुड़े हो, सारे क्वेश्चंस आप हमारे साथ में कर रहे हो, जितना मैंने पढ़ाया डेली आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना, आपका कभी भी लाइफ में क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, मेरा वादा है आपसे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बोला गया है कि अगर हम 2 डिस्काउंट देते हैं 25% के तो ये किसके बराबर में है? 25% की 2 क्रमिक छूट 10% की छूट के बराबर में है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए फॉर्मूला तो आप बता ही रखे हैं, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। ये आप बता रखे हैं यहाँ पर, तो बस बता रखे हैं तो यही काम करना है, इसी नक्शे कदम पे चलना है। a के जगह पर लिखेंगे तो 25 आ जाएगा, b के जगह पे लिखेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस इंटू यहाँ पर जो है वो माइनस 625 हो जाएगा मेरे भाई, और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। 25 हमारा हो जाएगा 50, 625 को भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.25। 50 में से मेरे भाई अगर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 43.75 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर। 43.75 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, तो अब मेरे भाई ऐसा कोई भी सवाल आएगा जैसे मानो 25-25 का आ गया, 30-30 का आ गया, 40-40 का आ गया, 50-50 का आ गया, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी कोई दिक्कत होगी। बड़े आसानी से आप ऐसा सवाल बना लेंगे। अब मैंने क्या किया कि मैंने टाइप नंबर 1 में जो करवाया आप लोगों को वो ये था कि आप एक्स आर्टिकल को खरीदो तो आपको वाई आर्टिकल मुफ्त में मिलेगा। टाइप नंबर 2 में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए वहाँ पर मैंने 2 अलग अलग डिस्काउंट दिया और मैंने समझाया कि देखो 50 + 50 100 नहीं होता है, 75 होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से अगर आप लिखोगे मेरे भाई तो 50 + 50 - 50 × 50/100 तो वो 75 निकल करके आएगा। ठीक है, जो दुकानदार ने वो बड़ा सा इतना जो है तामझाम लगाया था उसका आंसर 75 होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि दोनों तरह के डिस्काउंट किसी दुकान में मिल जाए तो जैसे एक दुकान ऐसा है जहाँ पर बाई एक्स और गेट वाई फ्री लिखा हुआ है, दूसरा दुकान ऐसा है जहाँ 10% + 10% लिखा हुआ है। मैंने कहा यार है ना, मैं तभी आर्टिकल खरीदूंगा जब कोई ऐसा दुकान आएगा जो मुझे दोनों तरह के डिस्काउंट दे। अब दोनों तरह के मेरे भाई डिस्काउंट अगर देगा तो वो कैसा सवाल बनेगा? तो वो कुछ इस प्रकार का सवाल बनेगा। अब एक तीसरा दुकान है, एक मुन्नी ने जो है वो दुकान खोला है और उस दुकान में वो क्या करती है तो बोलती है कि मार्केट में जितने दुकानदार हैं ना मैं सबको ख़त्म कर दूंगी, मैं ऐसा डिस्काउंट लेकर के आऊँगी ना कि लोग भागे भागे मेरे दुकान पे आएंगे। और ठीक है मेरे भाई आर्टिकल कैसे नहीं खरीदेंगे हम ये देखते हैं। ठीक है, तो उसने यहाँ पर पहला वाला भी सिस्टम रखा, बाई 11 एंड गेट 3 फ्री, ये भी रखा। और उसके बाद में यहाँ पर जो है उसने 12.5% का एक और डिस्काउंट दे दिया और बोला चलो तुम मेरे को रिजल्ट बता दो कितना होगा।
हमने कहा खतरनाक है यार, ये तो मुन्नी मतलब भयंकर है, कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आप मुझे ये बताओ। अब इस सवाल को बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है, और मैं आपको हर वो तरीके से बताऊंगा यहाँ पर कि आप इसे कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताऊंगा कि देखो, जब भी भविष्य में ऐसा हो कि तुम्हें अलग अलग तरह के डिस्काउंट मिलने शुरू हो जाएं, उस केस में रेशियो से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। रेशियो जो है वो सर्वोपरि है, सर्व मेरे भाई जो है सम्मानित है। तो पहले हम आपको मेथड नंबर 1 से बताएंगे इसको, यहाँ पर जो आप अब तक सीखते चले आए हैं उसी के आधार पे कि आप इसको रिलेट कर पाओ, और उसके बाद में यहाँ पर जो है हम मेथड नंबर 2 की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 के अनुसार हम चलते हैं। तो मेथड नंबर 1 के अनुसार मेरे भाई ये सवाल हमारा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो ये पार्ट नंबर 1 है, इसमें डिस्काउंट है कितना, बाई इतना एंड गेट इतना फ्री, यानी D1 डिस्काउंट हम इसको नाम देंगे। ये कैसा डिस्काउंट है, तो ये D1 डिस्काउंट है। D1 की वैल्यू कितनी होगी, तो जितना भी फ्री मिलता है उसको ऊपर में लिखते हैं, और बट्टे में क्या करते हैं, टोटल। तो टोटल हमारा कितना होगा, 11 और 3 मेरे भाई 14 हो जाएगा। N2 कितना करेंगे, तो 100% करेंगे। तो ये मेरे भाई यहाँ पर जो है लगभग आपको दे देगा कितने के करीब में, तो ये हमारा हो जाएगा 150 और बट्टे में 7%। ये हमारे D1 की वैल्यू है। ये हमारे किसकी वैल्यू है, तो D1 की वैल्यू है। जो हमारा D2 है मेरे भाई, वो हमारा क्या है, तो 12.5% के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो है D2 हमारा कितना होगा, तो 12.5 होगा। D2 हमारा कितना होगा, तो 12.5 होगा। अब आप लोग यहाँ आंसर देते वक्त में ऐसा मत करना कि इसको इसके साथ में जोड़ करके आंसर दे देना, हमारी वाली गलती मत करना, क्योंकि 50 + 50 100 नहीं होता है दुकानदार के नज़रिए में, उसका सक्सेसिव निकालना होता है। तो उसी तरीके से ये एक अलग डिस्काउंट है 50% मान लो, और ये 50, तो इसको 50 + 50 100 नहीं बताना है। इसको जो हल करना है वो यहाँ पर कैसे करना है, तो वो यहाँ पर बोलोगे गुरुजी A + B - AB अपॉन में 100। यही तो हमने सीखा है गुरुजी। तो A की अगर हम बात करें तो A हमारा कितना है, तो 150 बट्टे में 7 यहाँ पे, ठीक है। अगर हम B की बात करेंगे 12.5, ये 12.5 को अगर थोड़ा सा फ्रैक्शन में तोड़ लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप 12.5 ही लिखो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर 12.5 को तोड़ोगे तो ये मेरे भाई क्या होगा, तो 25/2 के बराबर में, ठीक है। दशमलव हटाओगे नीचे 10 आएगा, 5 से काटोगे तो 25 और 5 से काटोगे 2, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 25/2 मेरे भाई। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 150 बट्टे में कितना हो जाएगा 7 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 25 बट्टे में हो जाएगा मेरे भाई 2, और ये कितना है 100 है। तो यहाँ डिवाइड किससे करेंगे, तो 100 से करेंगे। ये हमारा मेरे भाई हो चुका है। अब अगर आप देखो ना कितना लंबा ये जाएगा, बट मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, और बाद में इसके बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि मेथड नंबर ये 1 है, ठीक है, जिससे मेथड नंबर 1 से आप इसको रिलेट कर पाएंगे, तभी तो हम जलवा दिखा पाएंगे यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी देखिए ये हमारा कितना हो गया, तो 150 बट्टे में 7 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, तो 25 बट्टे में 2 हो गया। अभी मैं किसी को कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो आप यहाँ पर समझोगे कि सर देखो ये 2 जो है इसे काटेगा, कितनी बार में काटेगा, तो 2 जो है इसे 75 बार में काटेगा। कितनी बार में काटेगा, तो 75 बार में। उसके बाद में यहाँ पर और क्या होगा, तो 25 जो है जैसे मानो इसे कितनी बार में काटेगा, तो 4 बार में। अब ऊपर में कितना है, तो ऊपर में 75 है, और नीचे में कितना है, 7 × 4 हमारा कितना है, तो 28 है यहाँ पे। समझ गए बात को लेकर के, क्योंकि जो 100 है ना, ये 7 और 2 जाकर के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आपको ये 100 बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है तो आपके पास एक और सॉल्यूशन मैं देता हूँ यहाँ पे। आप ऐसा कर सकते हो कि जो ये बट्टे का 100 आपने लिखा है, आप इसको मेरे भाई 1/100 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर अब कटिंग कर लो। तो आप कटिंग करोगे तो वही बात है, 25 से कितनी बार में काटेगा, ये 4 बार में। 2 से कितनी बार में काटेगा, 75 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा 75 और मेरे भाई हो जाएगा 28 यहाँ पे। अब एक बात बताओ भाई, 7 है, 2 है, 28 है, क्या लेंगे सबसे पहले, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो इन सब का जो एलसीएम है वो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। 7 का 4 गुना है तो 150 का 4 गुना कितना होता है, 600 होता है। ये 2 का 7 गुना है तो इसका 7 गुना मेरे भाई 175 होगा यहाँ पे। और ये हमारा कितना है, तो मेरे भाई 75 है तो 75 ही रहेगा। अब ये बात बताओ यहाँ पर, सॉरी 2 का 14 गुना है ना मेरे भाई,
एक सेकंड यहाँ पे, ये 7 का 4 गुना है तो इसका 4 गुना होगा, ये 2 का 14 गुना है तो 25 का 14 गुना हम करेंगे, तो 25 का 14 गुना करेंगे तो 25 को 14 से गुना करेंगे, तो आप यहाँ पर 25 को मेरे भाई 14 से गुना करिए, 25 का 4 गुना 100 का 0, 10 पास में, 25 एकम 25 और मेरे भाई 10 35 350, और उसके बाद में 28 का 1 गुना है तो इसका 1 गुना करेंगे तो इतना आएगा। यार ये इतना वाहियात सॉल्यूशन इसे बनाएगा ना, पूछो मत, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो आप बोलोगे 600 और 300 950 में से मेरे भाई जो है वो 75 चला गया तो कितना आ जाएगा, तो 9.5 में से 75 चला गया तो 875 आएगा, 875 आएगा। अब 875 को जो है आप 28 से डिवाइड करो, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा। अगर आप इस 875 को 28 से डिवाइड करोगे तो 28 का 3 गुना 84, मुझे लग रहा है वो 31.25 आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, काट लो मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे 28 का 3 गुना जो होता है वो 84 होता है, 84 होता है तो 35 हो जाएगा, फिर 88 से एक बार में 28 हो गया मेरे भाई, तो जो है 35 मतलब 7 बच गया, 70 हो गया, फिर उसके बाद में 28 का 2 गुना, मतलब ऐसे ही 31.25 आपका आ जाएगा, ये है। अब क्या पेपर में वाकई में हमें ऐसे करना है? भाई जिस दिन ऐसे करने लग गए ना, उस दिन मेरे भाई हमारा जीवन खराब हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन ऐसा करने लगे, सिलेक्शन उसी दिन रिजेक्शन में बदल जाएगा। हमारे जो मेथड होते हैं वो हमें सिलेक्शन दिलाते हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं दिलाता। वही क्वेश्चन पेपर में हर किसी के पास में आया होता है, किसी ने उसको 10 सेकंड में सॉल्व किया तो किसी ने उसको 10 मिनट में किया है। अब मेरे भाई उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन यहाँ पर ये है कि हम इन दोनों भागों को मेरे भाई ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे और दोनों भागों को यहाँ पर ट्रिक से बनाएंगे। जैसे हम उसके पहले थोड़ा सा एक आप लोगों के लिए जो है वो हम चीज़ें बताते हैं कि हम जो है यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझो, जैसे 2 तरह का डिस्काउंट होता है और इन दोनों को रेशियो में कैसे लिखा जाता है। अगर आप इसको रेशियो में लिखना सीख गए तो उसके बाद में आप कंबाइन करना भी सीख जाओगे। जैसे मान लो कहीं पर मैंने ये लिख दिया कि आप 5 खरीदिए और उसके बाद में जो है आपको मान लीजिए कितना मुफ्त मिलेगा, या आप ऐसे कर लीजिए कि सर आप 3 खरीदिए। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें रेशियो के माध्यम से बताता हूँ कि आप 3 खरीदिए और आपको जो मुफ्त मिलेगा वो आपको जो है 2 मुफ्त मिलेगा। बाई 3 एंड गेट 2 फ्री, एक हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। इसको हम रेशियो से कैसे लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक और हमारा दूसरा हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10% एंड यहाँ पर 10% हम इसे रेशियो में कैसे लिखेंगे, ठीक है। 10% प्लस 10% यहाँ पर इसे हम कैसे लिखेंगे। अब मेरा जो कहना है आपसे क्या कहना है कि यार जब भी भविष्य में आपको यहाँ पर अलग अलग तरह का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, तो आप उनको कंबाइन करो, आप उनको कोलैबोरेट करो। लेकिन किसके माध्यम से? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर हम उसे कंबाइन भी करेंगे, हम उसे कोलैबोरेट भी करेंगे, लेकिन रेशियो के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोला गया आप 3 खरीदिए 2 मुफ्त मिलेगा। तो याद रखना डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस और इनटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे, ठीक है। और ये डिस्काउंट जो आप निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, तो मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं और इसमें से इसको घटाने पर जो आता है वो डिस्काउंट होता है, उसको डिवाइड करते हैं MP into 100 से। यानी आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट निकालने के लिए MP और SP दोनों की आवश्यकता है, ठीक है। तो आज से लेकर के आखिरी क्लास तक, आखिरी सांस तक, आखिरी बात तक जीवन में याद रखना कि कभी भी अगर तुमको बट्टा निकालना है ना, तो तुम्हारे लिए अंकित मूल्य और तुम्हारे लिए विक्रय मूल्य दोनों का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है इस बात को समझ गए कि हमारे लिए दोनों आवश्यक है। तो दोनों आवश्यक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो पहले अंकित मूल्य लिखेंगे मार्केट प्राइस और उसके बाद में लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो अगर दुकानदार के नज़रिए से देखो तो मार्केट में कीमत कितनी है, 3 रुपये और 2 रुपये। मानो 5 लड्डू थे यहाँ पर, 3 लड्डू और 2 लड्डू, तो मार्केट में कीमत कितनी थी, 5 रुपए की थी। छोटा भीम जब गया तो उसने यहाँ पर सिर्फ 3 लड्डू खरीदे, तो यानी कितने रुपए के उसने खरीदे, 3। तो दुकानदार ने बेचे भी कितने के, 3 रुपए के। तो वही बात है, डिस्काउंट निकालना है तो क्या करना होगा, मार्केट प्राइस के लिए यहाँ पर टोटल लिखना होता है और सेलिंग प्राइस के लिए मेरे भाई जो खरीदा है वो लिखना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर डिस्काउंट का जो परसेंट आ जाता है वो कितना आता है,
कितने का डिस्काउंट मिला? 2 का मिला। बट्टे में कितना? 5 इंटू कितना? 100%। तो ये मेरे भाई हमारा कितना आ जाता है? तो ये हमारा कहीं ना कहीं 40% निकल करके चला आता है। आता है कि नहीं आता है? तो बोलोगे हाँ जी सर आ जाता है। कितना आ जाता है? तो 40% आ जाता है। लेकिन आज हम डिस्काउंट निकालने नहीं बैठे हैं, अभी तो सिर्फ हम ये सिखा रहे हैं कि इसका रेशियो लिखा कैसे जाता है। तो अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो इसका रेशियो लिखते वक्त में एमपी और एसपी आपने दोनों बातें लिखी हैं। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर इस वाले का डिस्काउंट निकालेंगे तो इसका रेशियो कैसे लिखेंगे? सेम कहानी है मेरे भाई 10% की। तो जैसे आप जब डिस्काउंट की वैल्यू मान लीजिए आप 10% बोलते हैं, तो वो 10% जब टूटता है तो इसका मतलब 1 का डिस्काउंट है 10 के ऊपर में। ये हमारा मेरे भाई डिस्काउंट है और ये हमारा मार्केट प्राइस है। ये हमारा डिस्काउंट है और ये हमारा मार्केट प्राइस है। यानी 10 रुपये के आर्टिकल में 1 रुपये का डिस्काउंट तो बिकेगा कितने में? तो 9 रुपये में बिकेगा। तो अगर मुझे इसी बात को रेशियो मेथड से बयान करना हो तो मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखूंगा, मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखूंगा। आर्टिकल हमारा कितने का है? तो 10 रुपये का। 1 का डिस्काउंट दे दिए तो बेचेंगे कितने में? 9 में। दूसरा वाला भी कितने का है? 10% का। 10% का मतलब 1/10, यानी वो आर्टिकल कितने का है? तो 10 का है। उसमें 1 का डिस्काउंट दे दिए तो वो कितने में बिकेगा? तो 9 में बिकेगा। तो पहला वाला भी 10% का था मेरे भाई। पहला वाला भी कितने का था? 10% का था, यानी 1/10 का था मेरे भाई, जिसमें 10 रुपये के आर्टिकल में 1 का डिस्काउंट तो 10 से 9 हो गया। दूसरा वाला भी 10% का था, जिसमें 10 रुपये के आर्टिकल पर 1 का डिस्काउंट तो 9 रुपये का है। अगर यहाँ पर कोई डिस्काउंट का परसेंट निकालना चाहता है, अगर यहाँ पर कोई डिस्काउंट का परसेंट निकालना चाहता है, 10 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा? 100 रुपये। 9 इंटू 9 हमारा कितना हो जाएगा? 81 रुपये। कुल मिलाकर के जो डिस्काउंट का परसेंट है वो कितना होगा? कितने रुपए का डिस्काउंट है? 19 का। कितने के ऊपर में है? 100 के ऊपर में। इंटू कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 100% हो जाएगा। अगर हम काटेंगे तो ये कितना आएगा? तो 19%। अभी आप लोगों ने ये चीज़ देखा कि इन्हीं दोनों में जब मैंने सक्सेसिव लगाया था, इन्हीं दोनों में जब मैंने सक्सेसिव लगाया था तो मेरा आंसर भी कितना निकल करके आया था? 19। और इन्हीं दोनों में जब मैंने रेशियो लगाया तो भी मेरा आंसर कितना निकल करके आया मेरे भाई? तो 19 आया। अश्वनी यादव कहते हैं 2 तो फ्री है ना? बिल्कुल गुरुजी, 5 रुपये पर आप देखिए 3 रुपया देना पड़ा है, तो फ्री तो आपका 2 मिल गया कि नहीं मिल गया? बताइए यहाँ पर फ्री मिला कि नहीं मिला? तो वही बात है, जब आप यहाँ डिस्काउंट का परसेंट निकालते हैं तो जितना फ्री है आप उसको यहाँ लिखते हैं, जितने के ऊपर में है वो लिखते हैं और इंटू कितना करते हैं अश्वनी जी? तो 100 करते हैं। तो यहाँ से आपको कितना आता है? तो 40% का डिस्काउंट आता है। तो यहाँ पर इसको अगर रेशियो मेथड से करना होता है तो ऐसे करते हैं, इसको रेशियो मेथड से करना होता है तो ऐसे करते हैं। तो जब दो अलग अलग चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे और मेरे भाई जब इन दोनों को आप एक साथ मिलाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप मेरे भाई यहाँ पर ये समझ लीजिए, अगर हम इस वाले को और इस वाले को अब हम एक साथ में कंबाइन करें, एक दुकानदार था जो ये डिस्काउंट देता था तो उसके अनुसार 40% आया, दूसरा दुकानदार था जो ये डिस्काउंट देता था तो उसके अनुसार 19% आया। अगर एक ऐसा दुकानदार है जो ये दोनों डिस्काउंट मेरे भाई देना शुरू कर दे तो कैसे होगा? तो मेरे भाई दो तरह के लोग थे। मैंने सेम सवाल यहाँ पर दिया, देखो मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं करवाता है, सॉल्यूशन सिलेक्शन करवाता है। अब कोई बच्चा आया, मैंने उसको दिया कि देख भाई तेरे को मैं ये भी डिस्काउंट देता हूँ और तेरे को मैं ये भी डिस्काउंट देता हूँ, चल एक काम कर मेरे भाई बता दे मुझे कि टोटल मुझे कितना डिस्काउंट मिला। यानी मैंने क्या कहा, मैंने एक ही सवाल दो तरह के बच्चों को दिया। मैंने यहाँ पर ये कहा कि गुरुजी देखिए, मैंने कहा कि यार बाई 3, ठीक है, बाई 3 और गेट 2 फ्री। एक यहाँ पर ये डिस्काउंट मिला हुआ है और दूसरा जो डिस्काउंट है यहाँ पर वो ये है 10% प्लस 10% का डिस्काउंट है यहाँ पर, ठीक है, ये है। तो अगर ये दोनों डिस्काउंट हमें जो है मिलते हैं, अगर ये दोनों डिस्काउंट मिलते हैं तो बताओ कितने का डिस्काउंट हुआ टोटल। उस लड़के ने कहा गुरुजी 1 मिनट मैं सॉल्यूशन करता हूँ, और मैंने सवाल दे दिए दो लोगों को। क्यों दे दिए? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो दो लोग हैं ना, ये दोनों के सवालों को बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। अब इस लड़के ने क्या किया मेरे भाई, पहला वाला लड़का था, तो पहले वाले लड़के की जो कहानी बताऊं ना, तो पहले वाले लड़के ने क्या किया, इसका अलग से वैल्यू निकाला, इसका ऐसे वैल्यू निकाला, पूरा कितना निकल करके आया 40। तो पहले वाले ने इसकी अलग वैल्यू निकाली, वहीं 2/5 करके ऐसे कर सकते हो, जितना फ्री है टोटल के ऊपर में है इनटू कितना करोगे 100%, तो यहाँ पर उसका मेरे भाई जो है आ गया कितना परसेंट, तो 40%। तो पहला वाला जो लड़का है उसने क्या किया, तो पहले वाले लड़के ने इसका डिस्काउंट निकाला, ये आया 40% के करीब में। उसके बाद दूसरे यहाँ पर इन दोनों का क्या किया, तो इन दोनों का उसने सक्सेसिव लगाया कि 10 + 10 - 10 × 10/100, ये मेरे भाई यहाँ पर इतना, ये हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात। तो 20 में से गया तो 19 आ गया। उसने बोला पहला डिस्काउंट आपका इतने का है, दूसरा डिस्काउंट आपका इतने का है। अब इन दोनों
दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो इन दोनों का सक्सेसिव लगा दीजिए, यानी इन दोनों का सक्सेसिव मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो इन दोनों का सक्सेसिव जो होगा कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ पर पहला x का मान 40 है, दूसरे का मान यहाँ पर 19 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -40 × 19/100 हो जाएगा मेरे भाई। ये आपको एलैबोरेट कर देंगे। तो आप यहाँ बोलेंगे 40 में 19 जोड़ दीजिए तो हो गया मेरे भाई 59। उसके बाद में यहाँ पर 19 का 4 गुना 76/10 यानी 7.6 हो जाएगा मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये 51.4%। कितना परसेंट, तो 51.4% की नियर अबाउट मेरे भाई जो है इतने परसेंट का डिस्काउंट है, यानी 51.4 का है। फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर क्या बोला गया मेरे भाई, यहाँ पर तो जैसे बाई 3 इतना फ्री वो हो गया 40%, इतना प्लस इतना ये हो गया 19%। तो पहले पर इतने परसेंट का डिस्काउंट, दूसरे पर इतने परसेंट का डिस्काउंट, टोटल कितना हो जाएगा, तो इनका हम सक्सेसिव लगाएंगे जो कि हमारा इतने परसेंट के बराबर होगा मेरे भाई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ये पहले वाले लड़के का सॉल्यूशन था, उसने इसको अलग निकाला, इसको अलग निकाला, बाद में सक्सेसिव लगा के कंबाइन किया। मैंने कहा बेटा सिलेक्शन तो होगा तेरा, लेकिन आज नहीं होगा, और ये तेरा सिलेक्शन जो होगा ना वो मेरे भाई 2027 में होगा, 3 साल के बाद में। ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना होता है। ये तुम्हारा जो है बहुत लंबा मेथड है, बहुत बेकार और बहुत वाहियात मेथड है। जो सॉल्यूशन हमारा होना चाहिए वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बात बोलेंगे कि सर यहाँ पर आप मार्केट लिखो और यहाँ पर आप सेलिंग लिखो, और दुनिया को देने दो जितना डिस्काउंट देता है, दुनिया को देने दो जितना डिस्काउंट देता है। हम अभी आपको बताते हैं कैसे निकाला जाता है। मार्केट में आप पहले वाले पे चलो, 3 लड्डू और 2 लड्डू, तो मार्केट में कीमत कितनी थी, 5 लड्डू। आपने बेचा कितना, 3 बेचा, तो सेलिंग हो गया 3। उसके बाद ये जो 10% होता है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। नीचे वाला क्या काम करता है, तो नीचे वाला मार्केट प्राइस का काम करता है। उसमें आपने 1 रुपये का ऑफर दे दिया तो ये बिकेगा कितने में, 90 में। फिर ये 10% का वैल्यू हो जाता है 1/10। मार्केट में कीमत कितनी थी, 10 रुपये। आपने 1 रुपया ऑफ दे दिया तो बिका कितने में, तो 9 रुपये में। ये हमारा डेटा हो गया पूरा। ये पहला वाला डिस्काउंट था, ये दूसरा वाला डिस्काउंट था, ये तीसरा था। सबको एक ही लाइन लेंथ में लेकर के आए और हम इनको बनाए यहाँ पर रेशियो से। 5 × 10 × 10 मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा 500 रुपये। और यहाँ पर 9 × 9 81 का मेरे भाई 3 बार में तो हो गया 3, 8 तिरके मेरे भाई 24। अब 500 रुपये का आर्टिकल आज 243 रुपये में मिल रहा है। डिस्काउंट कितने का, 257 का। तो अगर हम यहाँ डिस्काउंट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे इतने रुपए का आर्टिकल इतने मिल रहा है, तो 257 का डिस्काउंट आ चुका है। कितने के ऊपर में आ चुका है, तो 500 के ऊपर में आ चुका है। इनटू कितना करेंगे मेरे भाई, 100%। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसको मेरे भाई 5 से भाग करना है। देखो किसी भी संख्या को 5 से भाग करना हो, उसका डबल कर दो, ठीक है ना। तो मेरे भाई यहाँ 250 का डबल 500, 7 का डबल 14, तो ये 514 हो जाएगा। और एक संख्या छोड़ करके दशमलव लगा देना। अलग अलग निकाले, सक्सेसिव लगाए तो भी आए 51.4, और सबको एक ही साथ लपेट दिए रेशियो में तो भी आए 51.4। अब मेरे भाई बात बताओ कौन ज़्यादा अच्छा है, अपनी ईमानदारी से बताओ कौन ज़्यादा अच्छा है। एक ही साथ लपेटेंगे ना, तो यानी एक दुकानदार 10 तरह के, 20 तरह के, 30 तरह के, जितने तरह के वो डिस्काउंट दे, उसको बोलो स्वागत है आपका हमारे दुकान में, आइए हम यहाँ पर आपको गणित सिखाते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्काउंट निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है अभी दिखाएंगे, हम आपको 2-3 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, पूरा का पूरा सॉल्व करवाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था ना, इस तरीके से इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला और बाद में सक्सेसिव लगा। ये पहला वाला स्टूडेंट था। आपको ये पहला वाला स्टूडेंट नहीं बनना है, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप जो बनेंगे दूसरे वाले स्टूडेंट की तरह बनेंगे। दूसरा वाला स्टूडेंट ने की बात कहा, देख भाई जो डिस्काउंट निकलता है ना, एमपी और एसपी के रेशियो से निकलता है। जो डिस्काउंट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, एमपी और एसपी के रेशियो से निकलता है। तो एमपी एसपी के रेशियो से निकलता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वैसे ही डिस्काउंट निकालेंगे। यहाँ पर मेरे भाई हम लिखेंगे मार्केट प्राइस और यहाँ हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। मार्केट में क्या होगा, तो यहाँ पर इस वाले भाग में देखो, मार्केट प्राइस का मतलब होता है दोनों को जोड़ दो, 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस का मतलब जो तुम खरीद रहे हो या जो दुकानदार बेच रहा है, तो ये हो गया। ये हो गया मेरे भाई पहले वाले की स्थिति। अब दूसरे वाले के 12.5% पे चलते हैं और देखते हैं। तो जैसे
जैसे ये 12.5% है मेरे भाई, ये 12.5% हमारा किसके बराबर में है, तो 12.5% हमारा 1/8 के बराबर में है। यानी कितने का डिस्काउंट है, 1 का। कितने के ऊपर में है, 8 के ऊपर में है। याद रखना मेरे भाई, जब भी इसको रेशियो में लिखते हो, नीचे वाला मार्केट प्राइस होता है, ऊपर वाला डिस्काउंट होता है। तो मार्केट प्राइस यहाँ पर कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 8 रुपये, ठीक है। और 8 में से 1 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 रुपये हो जाएगा। याद रखना, पहले इनको गुना करके तब काट लो, या फिर मेरे भाई काट के गुना कर लो, बात हमारा एक ही है। जैसे क्या होगा, 14 × 8 हमारा हो जाता है 112, ठीक है। और 11 × 7 मेरे भाई होता है 77। फिर हम इसे 7 से काटे 1 बार में, और फिर 6 बार में, और 7 से काटे 11 बार में। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इन्हें गुना कर लिए, इसको गुना कर लिए और तब हम काट दिए, क्योंकि हमें रेशियो लेना होता है। या फिर हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं 16 और 11 लाने का। और वो कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काटेगा। तो 7 यहाँ पर 14 को 2 बार में काटेगा। अब 2 × 8 कितना होता है, तो 16, और 11 × 1 कितना होता है, 11। अब इस तरीके से आप देखोगे तो 16 रुपए का आर्टिकल किसी भी इंसान को कितने का पड़ गया, तो 11 का पड़ गया। तो उसको डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, तो बोलोगे हाँ जी। कितने का डिस्काउंट मिला, तो बोलोगे गुरुजी 5 का। कितने के ऊपर में मिला, तो 16 के ऊपर में। और 5/16 इंटू कितना हो जाएगा, 100% मेरे भाई। अगर आप काटोगे 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, तो आप बोलोगे गुरुजी 125 बट्टे में 4, 125 और बट्टे में कितना, 4, और 125 बट्टे में 4 जो होता है वो 31.25 होता है। अब आप बताओ मुझे कौन सा सॉल्यूशन आपको ज़्यादा ज़बरदस्त लगा, खुद ही बताओ, खुद ही सोचो यहाँ पे कि एक तरफ जो आपने यहाँ पर पूरी रामायण लिखी थी, यहाँ पर ये ज़्यादा सही था या फिर यहाँ पर ये सही था। तो कभी भी अगर आपको अलग अलग तरह के डिस्काउंट मिल जाए, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना, उनको एक फ्रेम में लेकर के आना है और एक ही फ्रेम में ला करके इस तरीके से सजाना है और अपना उत्तर देना। आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम देते हैं, हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आपकी लगातार प्रैक्टिस करवाएंगे। हमसे जितना होगा हम उतना क्वेश्चन आपको देंगे, ताकि आपकी मेरे भाई क्लैरिटी यहाँ पर पूरा का पूरा बने। समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं। इस सवाल का देखते हैं कितने लोग आंसर दे रहे हैं। आप किसी दुकान में गए और आपको ये दोनों डिस्काउंट मिल रहे हैं। आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है बाई 7 और मिल रहा है मेरे भाई यहाँ पर गेट 3 फ्री। आपको वहाँ पर ये मिल रहा है और प्लस वहाँ पर कितना मिल रहा है, तो 20% उसके साथ में और आपको ऑफ मिल रहा है। आप बताइए मेरे भाई कितना आपका डिस्काउंट हो जाएगा, कितना मेरे भाई हो जाएगा, आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, आप हमको टोटल बताइए। यहाँ पर क्या डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में 12.5 नहीं होगा। भाई 12.5 दिया है तो उसी को मान करके बना लो, क्या होगा क्या नहीं होगा गोली मारो उसको। 12.5 दिया तो वहीं लेकर के बना लो, ठीक है ना। आ जाओ। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी देखिए मार्केट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों लिखना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखिए, जैसे मार्केट में 7 लड्डू और 3 लड्डू कीमत कितनी होगी, 10 रुपये। लेकिन आपने जो है ख़रीदा कितना है, 7, तो दुकानदार ने बेचा भी होगा 7, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 7 रुपये। ये मेरे भाई किसकी कहानी हो गई, तो ये हमारी पहले वाले की। अब ये जो 20% है, तो ये 20% हमारा किसके बराबर में है, तो अगर हम 20% की बात करें तो ये हमारा 20 और परसेंटेज नीचे जाएगा तो हो जाएगा हमारा 100। यानी ये मेरे भाई किसके बराबर, तो 1/5 के बराबर। यानी मार्केट का कीमत कितना है, तो जो नीचे वाला होता है वो मार्केट की वैल्यू होती है, और इसमें से इसको घटा देते हैं तो वो हमारा सेलिंग का वैल्यू निकल करके चला आता है। अब इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काटेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 2 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, और 2 से काटेंगे कितनी बार में, 5। 5 × 5 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और 7 × 2 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। कितने का डिस्काउंट है, 11 का। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए समझिए बात को लेकर के, 11 का डिस्काउंट है। कितने के ऊपर में है, तो 25 के ऊपर में है। इनटू कितना कर देंगे मेरे भाई, 100%। इनटू कितना कर देंगे, 100%। 25 से काट लो 4 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 44%। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 44% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, बताओ दे दोगे ना। 44% सभी लोगों का आंसर आ रहा है। अब अगर दे सकते हो ना, तो मैं यहाँ पर देखो क्या कह रहा हूँ। मैं एक दिन यहाँ पर है ना, मैं नहीं गया, चलो मानो यहाँ पर हमारा मुन्ना जो है, ठीक है,
मेरे भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है। तो जब वो तैयारी कर रहा था तो उसकी एक महिला मित्र हुआ करती थी। अब जो है उसके बाद में कुछ अनबन दोनों की हो गई और एक तरीके से दोनों का ब्रेकअप हो गया, दोनों अलग हो गए वहाँ पे, ठीक है। अब मुन्ना तैयारी करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुका है। तो एक दिन वो रेस्टोरेंट में जाता है तो पता चलता है कि जो है उसने किसी से शादी कर ली है और उसके हस्बैंड का वो रेस्टोरेंट है, वो वहाँ मैनेज कर रही है। मुन्ना गया, खाना खाया, लेकिन वो इसके ऊपर में थोड़ा ज़्यादा ही मेहरबान हो रही है। वो इंग्लिश मीडियम है ना, ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। तो वही वाली बात आ गई कि यहाँ पर वो मुन्ना जो है अब उसकी मुन्नी का ओल्ड फ्लेम है, पुराना प्यार है। तो पुराना प्यार है तो यहाँ पर क्या होता है, तो पहली बात तो वो मुन्नी जो है मुन्ने को क्या ऑफर करती है, तो बोलती है सुनिए आप हमारी दुकान से अगर 3 आर्टिकल लीजिएगा हम आपको यहाँ पर जो है 2 फ्री दे देंगे, ठीक है। मुन्ना बोला हम तब भी तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, समझ रहे ना बात को लेकर के, तुम्हारे यहाँ का नमक भी हमको पसंद नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है मुन्नी बोलती है अच्छा चलो ये वाला तो ऑफ़र ले ही लो, हमसे एक काम करो 20% का और डिस्काउंट यहाँ पर ले लो, ठीक है। तो मुन्ना बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम तब भी तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे। वो 2 डिस्काउंट दे चुकी है जो किसी कस्टमर को नहीं देती है, क्योंकि ओल्ड फ्लेम है, यहाँ पे पुराना प्यार है तो डिस्काउंट दिए जा रही है, ठीक है। तब उसके बाद में जो है यहाँ पर बेचारा तब भी वो नहीं खाता है, बोलता है नहीं नहीं तुम्हारे यहाँ का हमको कुछ भी पसंद नहीं है। फिर बोलती है अच्छा छोड़ो हटाओ, एक और ऑफर है मेरे पास में, तुम 25% का और डिस्काउंट ले लो, अब तो यहाँ पर खाना खा लोगे। तो मुन्ना मेरे भाई बेशक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, था तो बनिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कम लग जाए, ठीक है। प्यार अपनी जगह, बात अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह और पैसा अपनी जगह। खाना खाया दबा के, 4 दोस्तों को बुला के, और उसके बाद में लास्ट में अब यहाँ पर वो सोचे कि कितना डिस्काउंट हमें मिला। अब वो कैलकुलेट करने पर अगर आ जाए कि यार टोटल डिस्काउंट हमें मिला तो मिला कितना, तो आप मुझे बता दो यहाँ पर कैसे कैसे कितने कितने डिस्काउंट मिले होंगे। हमने कहा चलो मुन्ना तुम कष्ट मत कर, तुम्हारे जगह पे हम लोग डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा मार्केट और यहाँ पर हमने लिखा सेलिंग। मार्केट के जगह पर क्या लिखते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। और सेलिंग के जगह पर क्या, जो मुन्ना खरीदेगा या जो दुकानदार देगा वो हो जाएगा सेलिंग, वो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। बस ये हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 20% को आपको भी पता है हम 20 लिखते हैं, परसेंट यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। ये जो प्रतिशत हटेगा ना तो इसके नीचे आता है 100, जबकि इसे काटेगा तो ये 1/5 होगा। 1/5 का मतलब नीचे वाला जो होता है वो मार्केट का काम करता है और उसमें से एक कम कर देंगे तो मेरे भाई वो सेलिंग का काम करता है। समझ गए यहाँ पे। अब उसके बाद 25%, तो 25% मेरे भाई क्या हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पर ये 25/100 हो जाएगा। अब 25/100 हो जाएगा हमारा, तो ये कितना होगा 1/4। 1/4 का मतलब सामान कितने का, 4 रुपये का। 1 रुपया का ऑफर दे दिए तो कितने में बेचेंगे, 3 में बेचेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये कौन सा था, ये पहला डिस्काउंट, ये कौन सा था, दूसरा डिस्काउंट, ये कौन सा था, तीसरा डिस्काउंट। अब तीनों डिस्काउंट मुन्ना सही चुका है मुन्नी से। अब वो देखना चाहता है मिलकर कितना होगा। इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट देगा। बहुत लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, 5 से 5 को काट देते हैं। तो मेरे भाई उनको है ना दौड़ा दौड़ा के मारने का फिर मन करता है, समझ रहे हो ना कैसे, भगा भगा के यहाँ पे जैसे सिंघम स्टाइल में मारा जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो 4 हमारा 4 को काटेगा, तो यहाँ पर जो है 5 × 5 हमारा हो जाएगा 25, 3 × 3 हमारा हो जाएगा 9, डिस्काउंट हमारा कितने का, तो 16 का। तो अगर हम डिस्काउंट का जो परसेंट है वो अगर हम देखें तो हम बोलेंगे 16 का डिस्काउंट है। कितने के ऊपर में, तो 25 के ऊपर में, इनटू कितना हो जाएगा 100% मेरे भाई। अगर आप यहाँ पर काटोगे तो 25 से काटो 4 बार में, और 16 × 4 कितना होगा 64%। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मज़ा आया मेरे भाई यहाँ पे, बताइए तो कितना आंसर होगा, तो 64%। तो मैंने कहा ना कि डिस्काउंट हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे ना कि जीवन में मेरे भाई कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कभी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कोई भी मेरे भाई टॉपिक होना आप उसका मेरे भाई जो है सीधा सीधा आंसर आप अपना दे सकते हो। कहीं का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किताब हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, आप आराम से मेरे भाई उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास मुझे लगता है कि थोड़ी लंबी हो गई, बढ़िया है, अच्छी बात है, थोड़ा लंबा देर भी पढ़ना चाहिए। तो आज की क्लास में मेरे भाई हमारी तरफ से इतना ही रहेगा, और उसके बाद में जो है बहुत जल्द बाकी चीज़ें जो है मेरे भाई अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी, सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा, और आप लोगों ने काफ़ी कुछ मेरे भाई जो है वो सीखा होगा, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।